ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण अध्याय षष्ठम। भगवान शिव के साकार विग्रह की पूजा का महत्व। जो निराकार को न समझ पाए उसके लिए शिव साकार बन जाते हैं। शिव पुराण का यह अध्याय हमें बताता है कि भगवान शिव का साकार विग्रह भक्तों के लिए कृपा का सजीव रूप है। यहाँ ऋषि समझाते हैं कि मूर्ति पूजा अज्ञान नहीं बल्कि भक्ति का सर्वोच्च माध्यम है। आइए जाने साकार शिव की पूजा का वह महत्व जो साधक को भय, भ्रम और बंधन से मुक्त कराता है। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता है उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्राय मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की पूजा में ही लिंग और मूर्ति दोनों का उपयोग देखने में आता है। अंतः कल्याणमय नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदिकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल है, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगींद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और मूर्ति के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और मूर्ति आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्रकट का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के अभिवार का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवता से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतर रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का ठा लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के साप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाइए। आज के इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि शिव निराकार भी है और साकार भी। जो जैसे उन्हें बजता है उसी रूप में उस पर कृपा करते हैं। लिंग हो या विग्रह, भाव शुद्ध हो तो शिव अवश्य प्राप्त होते हैं। अगले अध्याय में शिव पुराण हमें और गहन सत्य से परिचित कराएगा। तब तक शिव को भाव से पूजे और जीवन को शिवमय बनाए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर